गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। दिस इज द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ 12th क्लास फिजिक्स। दिस इज द लेक्चर 14। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कीप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस पूरे आज के टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर घुमाता हूं तो उसके ऊपर मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो यही पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा सा अब यहां पर एक समझने वाली बात है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को क्या बोल दिया, ये है जैसे मेरे चश्मे का बॉक्स। अब मैंने इस बॉक्स को यहां पर कुछ इस तरह से ऐसे प्लेस कर दिया। यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर कुछ एक ऐसे रेक लगी हुई, तो यहां पर रख दिया। अच्छा, यहां पर रख दिया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आप में से कोई आया और मैं आप में से क्या किसी ने इसके ऊपर वर्क डन किया, तो आप बोले नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये पता चले रखा हुआ था यहां से, मतलब ये मैंने 10 दिन पहले रखा था। अब 10 दिन पहले रखा था, आपने देखा तो आप क्या बोलो, नहीं हमारे सामने तो इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ। लेकिन अगर रियलिटी में ओवरऑल देखा जाए तो इसके ऊपर वर्क हुआ है। इसकी बोले सर इसको इस कंडीशन में लाने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार था। बोले कौन जिम्मेदार था, तो मैं खुद यानी अनिल सर जिम्मेदार थे, क्योंकि मैंने इसे बेस से उठा करके यहां पर रखा। बात समझ में आई? बात सभी को समझ में आई? इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन सोचा जाए कि जैसे एक ऊंची पहाड़ी पे कोई पत्थर रखा हुआ है। अब ऊंची पहाड़ी पे पत्थर रखा है तो हमने देखा कि सर वो पत्थर तो शुरुआत से उस पे किसी ने वर्क नहीं किया। लेकिन अगर वो ग्राउंड लेवल से हाइट पर है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। यानी अगर अर्थ सरफेस से वो हाइट पर है तब भी उसके अंदर क्या होगी स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जो शुरू से ही उसके पास होगी। उसी तरीके से अब यहां पर भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए बनाता हूं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो ये हमने बनाया यहां पर इलेक्ट्रिक, या सबसे पहले मैं बना देता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है कुछ इस डायरेक्शन में, यहां पर ऐसा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन स्टूडेंट? बिल्कुल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। क्लियर? अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है और इसी के अंदर मैंने अगर एक डाइपोल को प्लेस कर दिया, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप सभी स्टूडेंट्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ऐसा प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करके ये वाला है, येलो कर देता। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहां पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस क्यू चार्ज। यहां पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस क्यू चार्ज। और इनके बीच का यहां पर ये इसे A बोलते हैं, B, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 12। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, बिल्कुल नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। इस कंडीशन में हमने रखा। बोलो सर इसी कंडीशन में क्यों रखा, क्योंकि हम पिछले क्लासेस में देख चुके टॉर्क वाली सिचुएशन। तो जैसे हम इसे किसी भी पोजीशन में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पोजीशन में रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, इसे हमने याद कीजिए लास्ट टाइम कहा था स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा इसी पोजीशन में रहना चाहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में इस स्टेबल कंडीशन में, इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं तो एक चीज थोड़ा सा सोचिएगा, कि सर यहां पर सोचिएगा कि सर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो ये होता है, तो या फिर इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रहा है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं QE। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, बिल्कुल
F इज इक्वल टू क्यू ई, ये याद कीजिए सोर्स चार्ज वाला। अच्छा, तो फोर्स यानी इसका मतलब क्या है कि सर इस इलेक्ट्रिक चार्ज इसके ऊपर भी एक फोर्स काम कर रहा है और इसके ऊपर भी एक फोर्स काम कर रहा है। अच्छा, फोर्स काम कर रहा है तो हम ये देखना चाहते हैं, फिर से समझिए, हम ये देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब फोर्स जीरो होगा। तो फोर्स जीरो कब होगा? जब E जीरो हो जाए, क्योंकि चार्ज तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि चार्ज तो इस मटेरियल के ऊपर है। अब हम क्या करना चाहते हैं? E को जीरो करना चाहते हैं। अब सोचिए E जीरो कब होता है, तो इसके फॉर्मूले की तरफ, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है कि ये था हमारे पास 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। अब सोचिए E कब जीरो होगा? E कब जीरो होगा? जब इस R की वैल्यू यानी ये जो R है वो क्या हो जाए? इनफाइनाइट। अगर किसी के अपॉन में इनफाइनाइट आता है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ये हम जानते हैं ना कि सर किसी के भी अपॉन में अगर इंफिनिटी रख देंगे तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। भले 2 के अपॉन में मैं इंफिनिटी रख दूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो। आई होप सो ये बहुत अच्छे से क्लियरिफिकेशन के साथ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर से एक और बार समझिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेट किया है या रख दिया है, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। अब दोनों चार्जेस फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं, हम वहां से इसका कैलकुलेशन चाहते हैं जब इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा हो। तो फोर्स कब नहीं लग रहा होगा, चार्ज के ऊपर फोर्स कब नहीं लग रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि जब चार्ज जो है वो कितने डिस्टेंस पर हो? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो। ठीक है, तो बिल्कुल हम ऐसा ही एक अजम्पशंस लेते हैं। बोले सर क्या अजम्पशंस ले लेते हैं? कि यहां पर हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस यहां कहीं पर है। ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत कुछ दूरी पर। अब बोले सर वहीं पर हमने दोनों चार्जेस को प्लेस किया। ठीक है, याद कीजिए कौन से? दोनों टाइप के चार्जेस को, यानी यहां पर कितना है? प्लस क्यू चार्जेस है और यहीं पर माइनस क्यू चार्जेस है। बात समझ में? अब ऐसा मत सोचेगा सर ये आपस में इधर अट्रैक्शन हो जाएगा, तो नहीं, हम ऐसी सिचुएशन की इनके बीच में भी आपस में इनफाइनाइट डिस्टेंस है। क्लियर? यानी अब ये दोनों के दोनों चार्ज, यानी ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है, हम मानते हैं कि स्टार्टिंग में कहां था? इनफाइनाइट पे। ये वाला नेगेटिव क्यू चार्ज है वो भी स्टार्टिंग में कहां था? इनफाइनाइट पे। हम इनफाइनाइट इसलिए बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी होगी? जीरो। इसका मतलब दोनों चार्ज अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब समझिएगा। अब सोचिए, अब मुझे इस चार्ज को, ये वाले इस चार्ज को उठा करके कहां तक? इस बी पोजीशन तक प्लेस करना है। कहां तक? हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, कहां तक? यानी इस चार्ज को मैं अब उठा करके इधर लाऊंगा और कौन सी पोजीशन तक लाने की कोशिश करूंगा? इस बी पोजीशन तक। ओके, इस बी पोजीशन तक। तो इमेजिन कीजिएगा सर बी पोजीशन तक अगर आप इसे उठा करके ला रहे हो, तो अब सोचिए कि जैसे ही मैं इस चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा भी आगे की तरफ यहां तक ले आता हूं, सोचिए कि सर जैसे ही मैं अगर पॉजिटिव चार्ज को यहां पर ले आऊंगा तो आपको सोचिए इस रास्ते में क्या होगा? इस रास्ते में हम लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। समझ में आ रहा है? यानी इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और मुझे इस बार किसे? अनिल सर को या फिर हम लोगों को इसको पुश करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे तो हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे होंगे और वो फोर्स भी किसके बराबर होगा? इस इक्वल के, इस फोर्स के इक्वल होगा। हमने इक्वली इसको फोर्स लगा करके इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। अच्छा, अब हम एक चीज जानते हैं, कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होता है, इसका मतलब पक्का उसके ऊपर क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एनर्जी, सोचिए ना कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरफ जाना चाहता है, मैंने इसको हाथ से रोक के रखा है। कितना फोर्स? ये इधर फोर्स लगा रहा है QE, मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं QE।
और फोर्स इस तरफ से लगाते, क्यूई फोर्स लगाते हुए मैं इस तरफ इसको पुश भी करते जा रहा हूं, धक्का देते जा रहा हूं, जिसकी वजह से अब याद रखिए ये कैसा फोर्स, हम विदाउट एक्सेलरेशन के इसको धक्का देते जा रहे हैं। हम ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। ठीक है कि अब मैं इसे यहां पर इसे ऐसे कर करके इसे पुश करके इधर धक्का दे रहा हूं और इधर कितना फोर्स लगा रहा हूं, क्यूई। अब क्यूई फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को देखना पड़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है। तो हम जानते हैं कि जैसे ही मैं इसको पुश करके इधर धक्का दूंगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं वर्क करूंगा। और 11th क्लास में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो वर्क बन गई, और जो वर्क है वो कहां पर, वो वर्क कहां, या मेरे अंदर से एनर्जी जो निकली, ठीक है, मैंने जब इसको पुश किया तो मेरे अंदर से कुछ एनर्जी निकली, और वो एनर्जी कहां गई, तो हम ये भी जानते हैं कौन सी, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी खत्म नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं चले गई। बोले सर किसी दूसरे फॉर्म में चले गई, तो वो किस फॉर्म में चलेगी, तो हम बोलेंगे कि जब इस पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस बी पोजीशन तक लाने में मुझे कोई ना कोई वर्क करना पड़ा, और वही का वही वर्क इस पूरे सिस्टम की, या सिस्टम पूरे सिस्टम ना बोलेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अब मान लेते हैं, सोचिए कि वो यहां से यहां तक लाने में मुझे प्लस W1 वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ रहा है कि यहां से बी पोजीशन तक, याद रखिएगा कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से तो बी पोजीशन तक लाने में मुझे कोई वर्क करना पड़ रहा है W1, और वही W1 उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, किसकी, उस पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सोचिए, अब अगला हिस्सा हम करते हैं इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर। अच्छा, अब इस नेगेटिव चार्ज को भी हम लाते हैं कहां से, इनफाइनाइट से। यहां से इनफाइनाइट से उठा करके मैं इसे इसी बी पोजीशन तक लाना चाहता हूं। कहां तक, इस बी पोजीशन। बोले नहीं सर, इसकी फाइनल डेस्टिनी तो ए है, तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर एक ही वर्क किया, इंफिनिटी टू पॉइंट बी, और इसके ऊपर हम 2 स्टेप्स में वर्क करेंगे। फर्स्ट इंफिनिटी टू पॉइंट बी, देन बी टू ए। फिलहाल यहां पर इस हिस्से को समझते हैं कि हमने इसे कहां पर लाए स्टूडेंट्स, बिल्कुल इंफिनिटी टू बी पॉइंट तक लाए। अच्छा, अब जैसे इंफिनिटी टू बी पॉइंट तक लाए हैं, तो अब यहां पर समझिएगा, जैसे ही मैं इसको यहां से तक लाऊंगा, ये यहां पर आया एक चार्ज माइनस क्यू। अब यहां पर बहुत अच्छे से समझना स्टूडेंट कि जैसे ही माइनस क्यू, तो अब हम लोगों को मालूम है कि सर माइनस चार्ज के ऊपर इंटेंसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब यहां पर क्या होगा, इसका मतलब कि इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा होगा इस बार, ठीक है, और ये फोर्स किसके बराबर है, QE, और यहां पर ये फोर्स किसके इक्वल है, तो ये फोर्स भी QE के इक्वल। बस डायरेक्शन समझ में आ रही है, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब सोचिए स्टूडेंट्स, अब क्या हो रहा है, अब यहां पर वर्क करने की प्रोसेस को समझिएगा। सबसे पहले अब ये वाला चार्ज ऑटोमेटिकली उधर जाना चाहता है। अब मुझे इस बार यहां से मैंने इसको हाथ लगाया ऐसे ऐसे, अब ये इधर मुझे फोर्स लगा रहा है QE का, मैं उधर फोर्स लगा रहा हूं इसको रोकने के लिए QE का, और फिर उस डायरेक्शन में फोर्स लगाते लगाते धीरे 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 अपने हाथ को पीछे की तरफ भी करते रहो। यानी समझिए, मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, इस तरफ, और साथ ही साथ में अपने हाथ को पीछे की तरफ पुश करते जा रहा हूं। और इसी टाइप के वर्क को हम नेगेटिव वर्क बोलते हैं, क्योंकि FD cos थीटा से यहां पर 180 का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, देखिए इसे मैं एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। एक और एग्जांपल से जैसे समझाने की आप कोशिश करता हूं, जैसे कि हम लोगों ने, जैसे चार लोग थे, अब 4 लोगों को मिल करके एक पलंग को छत पे चढ़ाना है। ठीक है, बिल्कुल चढ़ा सकते, नीचे था, ठीक है, किराएदार था, तो अब उसने 4 लोगों को बुलाया और 4 लोगों को बुला के कहा कि इसे ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, अब ऊपर चढ़ाना है तो उन्होंने जैसे भी सीढ़ी के रास्ते से कैसे भी, तो अब सोचिए वो उसके ऊपर फोर्स किधर लगा रहे हैं,
तो सब ने उस पलंग को उठाया ऐसे ऊपर। अच्छा, फोर्स किधर लगा रहे? ऊपर। और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? ऊपर। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे करके ऊपर पुश कर रहे हैं। यानी यहां पर ये जो फोर्स होगा, यहां पर ये जो वर्क कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये कैसा होगा? तो दैट इज अ पॉजिटिव वर्क। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो दैट इज अ पॉजिटिव वर्क। क्लियर? अब नेगेटिव वर्क को समझिएगा। अब नेगेटिव वर्क को समझने के लिए अब हम कुछ इस तरीके से कि सर अब उन्होंने चढ़ा दिया, अब लेकिन 2 महीने बाद उन्हीं को रूम चेंज करना है। अब रूम चेंज करना है तो फिर से उन्होंने वो 4 आदमियों को बुलाया और बोला कि इस पलंग को नीचे उतार दो। तो पलंग को नीचे उतार दो, तो उनने पलंग को नीचे उतारने का तरीका थोड़ा सा अलग करा कि इस बार क्या करा कि पलंग से रस्सी बांधी और ऐसे लटका करके नीचे। अब सोचिएगा, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि अब ऐसा थोड़ी होगा कि पलंग तो पहले ही ऑटोमेटिकली नीचे जाने जाता है, ऐसा करके छोड़ दिया धड़ाम, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी पलंग उतारेंगे। तो क्या करा? रस्सी बांधी और 4 लोगों ने, जैसे 2 लोगों ने इस तरीके से तो रस्सी को पकड़ा। अच्छा, पलंग कहां जाना चाहता है? नीचे। तो रस्सी के अंदर टेंशन, रस्सी इधर जाना चाहेगी, और ये पकड़ करके रस्सी के ऊपर फोर्स कहां लगा रहे? पीछे ऐसे खींच रहे होंगे। क्लियर? अच्छा, अब जैसे ही ऐसे खींच रहे होंगे और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे? धीरे धीरे वो रस्सी को छोड़ते भी जा रहे हैं। याद रखिए, एकदम से नहीं छोड़ सकते क्योंकि एकदम से तो ध्यान से गिर जाए। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे और रस्सी को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, तो रस्सी धीरे धीरे आगे नहीं जाते जा रही। तो इस टाइप में कौन सा वर्क डन होगा? दैट इज अ नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, बिल्कुल आप इस तरीके से समझिए। जैसे अब यहां पर ये मेरे पास माउस है, इसको समझिएगा। अब जैसे मैंने यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क कैसे होगा? जैसे मैंने इसको पकड़ करके ऐसे खींच रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी। अब लेकिन अगर इसी के ऊपर नेगेटिव वर्क करना है तो नेगेटिव वर्क ऐसे, ये ठीक है, मतलब ये इस तरीके से। मतलब क्या हो रहा है कि मैं इसके ऊपर, अभी मैं इसको अगर पूरा छोड़ दूंगा तो ये पूरा ही गिर जाएगा, लेकिन मैं इसे संभालने के लिए फोर्स पीछे लगा रहा हूं, धीरे धीरे इसकी रस्सी को छोड़ते जा रहा हूं। यानी जब हम फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो उसे हम नेगेटिव वर्क कहेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर से समझिएगा कि इस बार ये इधर जाना चाहता है तो हम इसको तुरंत नहीं, हम इसको ऐसे हाथ लगा के धीरे धीरे ऐसे लगाते हैं। तब यहां पर इस नेगेटिव चार्ज पर हमको कौन सा? नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए ये वर्क को हम नेगेटिव बोलेंगे। अच्छा, वो वर्क डन कितना होगा? तो वो वर्क डन होगा -W1। समझ में आया? क्योंकि सेम फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी उसके वहां इंफिनिटी से बी पॉइंट तक इंफिनिटी, तो यहां पर पॉजिटिव वर्क किया तो यहां पर नेगेटिव वर्क। ठीक है, अच्छा अब ओवरऑल बी पोजीशन पे टोटल वर्क देखेंगे तो सर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का टोटल वर्क कितना हो गया? 0। यानी हम बोलेंगे कि सर जितना वर्क इसमें पॉजिटिव हुआ था उतना ही वर्क इसके अंदर यहां तक लाने में नेगेटिव हुआ था। क्लियर? इतना हिस्सा सभी को समझ में आया होगा। तो यहां पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि यहां पर कौन सा वर्क हुआ स्टूडेंट? तो दैट इज अ पॉजिटिव वर्क। और यहां पर कौन सा वर्क हुआ? दैट इज अ नेगेटिव वर्क। ठीक है, या और समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि सर पॉजिटिव चार्ज पर पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव चार्ज पर नेगेटिव वर्क। हालांकि थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि हम वर्क के लिए फोर्स डायरेक्शन ये देखना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों यहां, तो आप ही समझिए, क्या ये अभी डाइपोल है? नहीं। तो डाइपोल बनाने के लिए मुझे इस नेगेटिव चार्ज पर एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा वर्क मुझे इस चार्ज को उठा करके यहां से डिस्प्लेस करके अब यहां इस नई पोजीशन ए तक लाना होगा। ठीक है, अच्छा यहां पर आप सभी लोग समझ रहे हो कि सर फोर्स तो हम कौन से डायरेक्शन में, ये ऐसे अपोजिट नेगेटिव वर्क कर रहे होंगे, नेगेटिव पर नेगेटिव वर्क, और मुझे कितना वर्क? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस बार यहां पर मुझे कितना दिख रहा है? 2L। ठीक है, तो हम वर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है QE, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2L। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे इस नेगेटिव पर एक्स्ट्रा एक वर्क करना पड़ेगा पॉजिटिव से। चलिए तो इसी को थोड़ा सा स्टूडेंट्स लिखते हैं, आइए समझते हैं।
कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? चलिए, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहीं पर इन सारे 3 सेगमेंट में अपन ने जो वर्क किया है, इन 3 सेगमेंट में वर्क को लिख दिया। सबसे पहले चीज समझिएगा कि वर्क डन ऑन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे हम वर्क कर रहे हैं। वर्क डन ऑन पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, और वो वर्क डन कितना था? प्लस W1, तो दैट इज द प्लस W1। वर्क डन ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी इज नेगेटिव वर्क डन, ये नेगेटिव वर्क डन हमने किया। नाउ हमने नेगेटिव पर एक एक्स्ट्रा वर्क किया था, तो वर्क डन ऑन नेगेटिव चार्ज या माइनस क्यू चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम बी टू ए पोजीशन तक बिकम अ डाइपोल, तब जाकर ये डाइपोल बन पाएगा। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हम यहां पर लिख लेते हैं कितना, तो वर्क डन है W, और यहां पर फोर्स कितना होगा? तो फोर्स होगा माइनस QE। अब उम्मीद है स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहा होगा माइनस QE क्यों? क्योंकि यहां पर इसके ऊपर देखिए, ये अगर ये वाली डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं तो ये वाली डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव फोर्स हम लगा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट हम कितना? B से लेकर A तक का, और अगर इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो 2L, यानी अब हमारे पास यहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो यहां पर समझिएगा, यहां पर 2QL दैट इज अ P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हम जानते हैं ना कि P इज इक्वल टू कितना होता है? तो दैट इज अ 2QL। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वर्क डन। ठीक है, अब यहां पर हम इसमें एक और चीज समझ सकते हैं। क्या चीज समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां पर नेट वर्क डन की बात करूं, नेट वर्क डन यानी W नेट, ठीक है, या टोटल वर्क की बात कर लेते हैं। तो टोटल वर्क सबसे पहला अपन ने पॉजिटिव पर वर्क किया था प्लस W1, फिर हमने वर्क किया था नेगेटिव चार्ज पर, और एक्स्ट्रा वर्क डन हमने और किया, और वो कौन सा है? माइनस का PE। तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी हमारे पास टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस PE। तो यहां पर आप समझिएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक डाइपोल के पास कितनी एनर्जी होती है? तो वो एनर्जी होती है नेगेटिव एनर्जी, और दैट नेगेटिव एनर्जी इज P डॉट E। दिस इज अ स्केलर, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। क्लियर? इतना हिस्सा सभी को समझ में आया? इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, तब उसके पास शुरुआत में ही एनर्जी होती है, और वो एनर्जी दैट इज नेगेटिव एनर्जी माइनस PE। ठीक है, इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास है। आई होप सो बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हुआ होगा। ठीक है, अब यही वर्क डन, अब हम यहां पर इसी को एक और चीज बोल सकते हैं, क्या? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल है वही वर्क है। तो इसका मतलब क्या है कि यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस PE। ओके, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर पहले ही वर्क माइनस में किया जा चुका होता है, और वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, और दैट पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस PE। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं कि सोचिए कि अब, अच्छा यहां पर एक और चीज समझिएगा, थोड़ा सा यहां पर समझने की प्रयत्न कीजिएगा। मैं एक पेज एक्स्ट्रा लेके आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, कि एक इस सिचुएशन को समझिएगा कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और यहां पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम प्लेस करते हैं तो ये है माइनस Q, ये है प्लस Q।
और जैसे ही इसको प्लेस करते हैं तो इसके पास एक एनर्जी हो जाती है, दैट इज अ नेगेटिव एनर्जी Pe। अब सोचिए सेकंड केस को समझिएगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस बार 90 डिग्री के एंगल पे प्लेस कर रहा हूं इस तरीके से। तो सोचिए जो हमने प्रीवियस इस पूरे हिस्से में पढ़ा ना कि वहां से यहां तक, यहां पर इसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क, यही चीज को अगर हम यहां देखेंगे, इस वाले हिस्से में देखेंगे, तो इस वाले में हिस्से में देखेंगे तो सर पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इतना वर्क करना पड़ेगा और इस नेगेटिव पर भी इतना नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। यानी इस कंडीशन में, यानी 90 डिग्री वाली कंडीशन में, यहां पर हम बोल सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यही पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ठीक है, यानी अगर 90 डिग्री के प्लेस में मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे ना बनाते हुए, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एक चार्ज को यहां उठा करके लाया, एक चार्ज को यहां उठा करके लाया, तब इसके ऊपर टोटल वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव वर्क होगा, एक तरफ नेगेटिव वर्क होगा, टोटल वर्क डन 0 होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस समय पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब हम अगला डेरिवेशन, अगला हिस्सा यही करना चाहते हैं कि अब मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल इस डायरेक्शन में ऐसा P नेगेटिव से पॉजिटिव, अच्छा यहां पॉजिटिव ले लेता हूं, यहां नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं कि ये इस तरफ मैं इसको अब ऐसे घुमा दूं या ऐसे घुमा दूं। अब घुमाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम घुमाएंगे और घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। याद रखिएगा कौन सी कंडीशन से, 0 कंडीशन पे, यानी वहां से हम घुमाना स्टार्ट करेंगे जहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और वो हम देख चुके हैं कि 90 डिग्री के एंगल पे, यानी जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर में रखा होगा तब उसकी जो एनर्जी है वो 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो चलिए वही चीज लिखी हुई है यहां पर, देखिएगा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी अपन कैलकुलेट करेंगे इन डाइपोल फ्रॉम 0 एनर्जी पोजीशन, यानी वही 90 डिग्री की 0 एनर्जी पोजीशन से हम डिजायर्ड पोजीशन, यानी जो पोजीशन पे हम चाहते हैं उस पोजीशन तक उसको लाएंगे, उसको रोटेट करेंगे, और रोटेट करने में जो हम वर्क करेंगे वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन का फॉर्मूला ये, अब ये कैसे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास 2 टाइप के वर्क डन होते हैं। सबसे पहला कौन सा वर्क होता है, दैट इज अ लीनियर वर्क। तो जब भी लीनियर वर्क का फॉर्मूला तो हमारे पास पता है क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द लीनियर वर्क। यानी कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने का डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दैट इज अ लीनियर वर्क। ये हमें कैसा बल मिलेगा, रेखीय वर्क मिलेगा, रेखीय कार्य इसे बोलेंगे। चलिए नाउ सेकंड इज होता है, सेकंड इसको हम बोलेंगे रोटेशनल वर्क। अब रोटेशनल वर्क को थोड़ा सा हम अलग देखिए कि जैसे किसी चीज को मैंने यहां से ऐसे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब सोचिए कि यही चीज पहले ऐसी रखी हुई है, मैंने इसको ऐसा रोटेट करा, तो भाई रोटेट करने में भी तो वर्क करना पड़ा है, तो ये रोटेशनल वर्क कितना होता है, तो उसका रोटेशनल वर्क का फॉर्मूला होता है, इस फोर्स की जगह पर हो जाता है टॉर्क, फोर्स की जगह पर क्या हो जाता है, टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट, तो सोचिए ये कितना डिस्प्लेस हुआ, तो यहां पर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि इसने कितना एंगल बनाया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी इसको अगर शॉर्टली लिखें तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क का टाउ और इसका थीटा। अब बोले सर कि यहां पर तो यही वाला वर्क होना था कि टॉर्क इनटू थीटा, बट एक प्रॉब्लम है। बोले सर एक प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जैसे ही अपन इसको रोटेट करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूले में साइन थीटा आता है। ठीक है, अब टॉर्क के फॉर्मूले में जब जैसे साइन थीटा आता है तो वहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है हमारे पास में। बोले सर क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे जैसे एंगल चेंज करेगा तो
टाउ यानी टॉर्क बदलते जाएगा। अब टॉर्क कंटिन्यूअसली बदलते जा रहा है, अब टॉर्क कंटिन्यूअसली बदलते जा रहा है तो हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज अ P। अब इसे हम यहां से लेकर तो मैं इसे इतना रोटेट करना चाहता हूं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इतना एंगल बच जाए। ये तो 90 से हम इसे थीटा डिग्री तक लाना चाहते हैं कि पहला एंगल कितना था 90 से ये थीटा। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि हर बार ये चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तब हम यहाँ पर कैलकुलस की हेल्प लेते हैं। कैलकुलस मतलब क्या होगा कि इतने पूरे कंप्लीट रास्ते को, इतने पूरे 90 डिग्री से लेकर तो थीटा तक के इतने को छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, और सबको इस छोटे से वर्क को हम बोलेंगे DW वर्क, इसको छोटा से वर्क, ऐसे ऐसे करके करते सारे वर्क को हम इंक्लूड कर लेंगे, दैट इज इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसीलिए हमारे पास फॉर्मूले में यहां पर क्या हो गया कि हम वर्क को इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और टोटल वर्क डन हम कहां से करेंगे? 90 डिग्री टू थीटा डिग्री, ठीक है। तो इस वर्क को कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल वर्क डन, तो वो टोटल वर्क डन W है, ठीक है। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से? 90 टू थीटा टाउ डी थीटा। अब टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? तो टॉर्क हम कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट क्लास में, दैट इज अ PE sin थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग स्टूडेंट, तो यहां पर हो जाएगा 90, देखिए इंटीग्रेट करें इसे, तो जैसे ही अपन इंटीग्रेट करेंगे तो PE तो एज इट इज, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो वो होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक? 90 टू थीटा। अब जैसे अपन लिमिट को चेंज करेंगे, ये हम पहले भी ये एक एक्सरसाइज पहले भी कर चुके हैं कि जैसे अपन इसकी थीटा को चेंज करते हैं, थीटा को अगर मतलब इसकी लिमिट्स को चेंज करते हैं तो इसका साइन भी चेंज हो जाता है, ओके। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू PE फिर cos 90 माइनस cos थीटा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos ऑफ थीटा। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? तो वो होती है 0। अब 0 होती है तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 0 cos 90 PE cos थीटा। और अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन क्या होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस ऑफ PE cos थीटा। तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। आई होप सो स्टूडेंट कैसे कैलकुलेशन हुआ है आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। नाउ अब थोड़ा सा जितना भी हमने पढ़ा है इस डाइपोल के रिकॉर्डिंग, तो वो हम लोग इसको थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिफरेंट कंडीशंस। तो सबसे पहले क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी एक डाइपोल की एक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो ये होती है माइनस ऑफ PE, ठीक है, माइनस PE, ठीक है। अच्छा, फिर समझिएगा कि शुरुआत में जब हमने ये स्टार्टिंग में ही रखा, अच्छा इसको हम घुमा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, हमने इसको बिल्कुल नहीं घुमाया। अच्छा, बिल्कुल नहीं घुमाया तो वर्क डन कितना होगा? तो वो वर्क डन होगा 0, ठीक है। समझिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रखा और इसको बिल्कुल छेड़ नहीं रहे हैं, इसको घुमा ही नहीं रहे, रोटेट ही नहीं किया, ठीक है। अब रोटेट ही नहीं किया तो उस समय पर वर्क कितना होगा? 0। अच्छा, वर्क 0 होगा तो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो दोनों को प्लस करो तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? दैट इज अ माइनस PE, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, अब मैंने क्या करा कि शुरुआत में
शुरुआत में इलेक्ट्रिक डाइपोल जब ऐसा रखा था तो इसके पास स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो थी -PE। अब इसको हमने 0 to 90 रोटेट किया, कहां से कहां तक, 0 to 90 रोटेट किया, तब यहां पर हमारे पास में एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वो वर्क डन हमने किया +PE। 0 to 90 घुमाया तो +PE। अच्छा, अब इसको ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, यानी 90 डिग्री के केस पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, दैट इज 0। नाउ थर्ड सिचुएशन, फिर से स्टार्टिंग में ऐसे रखा हुआ था इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो टोटल सबसे स्टार्टिंग की एनर्जी उसकी इतनी थी, फिर ऐसे 90 घुमाया तो +PE, फिर इधर से ऐसा घुमाया तो एक बार और, यानी टोटल 180 डिग्री, यानी 2 टाइम अपने को क्या करना होगा, 2 टाइम पॉजिटिव वर्क किया। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दैट इज अ पॉजिटिव PE। फिर नाउ थर्ड सिचुएशन में अब पहले तो उसकी एनर्जी थी PE, अब मैंने यहां पर ऐसे, ठीक है, 90 +PE, फिर इधर, अच्छा अब इधर जैसे, चलिए स्टूडेंट अब यहां पर इस सिचुएशन को देखिएगा, देखते जाइएगा कि सर यहां पर एक बार +E, देखिए जब ऐसे करके ऐसे एक बार यहां से यहां तक रोटेट करते हैं तो एक +E वर्क करना पड़ता, +PE वर्क, फिर इधर से इधर घुमाएंगे तो एक बार यहां से यहां तक का PE वर्क किया और यहां से यहां तक का PE वर्क किया, ये दोनों प्लस में। अब यहां की सिचुएशन में समझिएगा कि जब यहां से यहां तक घुमाया तो +PE वर्क किया, यहां से यहां तक घुमाया तो +PE वर्क किया, अब यहां से यहां पर घुमाएंगे तो यहां पर -PE वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहां पर कौन सा चार्ज है, -Q, यहां पर कौन सा चार्ज है, +Q, ये ऑटोमेटिकली इधर घूमना ही चाहते हैं, तो यहां पर हमें नेगेटिव वर्क मिलेगा। तो टोटल समझिए कि यहां का वर्क डन इस बार हमारे पास में कितना होगा, तो PE एक PE, तो यहां पर PE वर्क डन होगा, और फिर से हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हमने तीन स्पेशल सिचुएशंस को देखा, आई होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। अब उस फॉर्मूले को तरफ थोड़ा सा बढ़ करके उसे भी समझते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में आया था, वो आया था -PE cos थीटा, यही था, ठीक है। अच्छा, अब चीजों को समझते चलिएगा कि सबसे पहली, और इसका जो कैलकुलेशन अपन ने किया था उसमें इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब P इस तरफ। अब सबसे पहले सिचुएशन क्या थी कि थीटा 0 हो। अब थीटा 0 हो तो सोचिए, जैसे ही थीटा अगर 0 होगा इसका मतलब 90 से हम उसको थीटा तक रोटेट कर, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी PE cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव में होगी। तो देखिए यहां पर भी हमारे पास में टोटल ये नेगेटिव आ रही थी, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे समझिएगा अगले सिचुएशन, हमारे पास में सेकेंड सिचुएशन है कि थीटा बिकम्स 90। इसका मतलब इनिशियल कंडीशन पे है, इनिशियल कंडीशन पे ये ऐसी इनिशियल कंडीशन इसकी 90 पे ही थी क्योंकि 90 पे 0 था, ठीक है। अब हमने इसको इतना का इतना ही रहने दिया, मतलब कोई जब घुमा ही नहीं रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -PE cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 0, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0। तो देखिए इस कंडीशन में भी यहां पर हमारे पास में 0 आया था। नाउ थर्ड वन इज थीटा बिकम्स 180। अब यहां पर हम जैसे इसको लेंगे तो U -PE cos 180। अब cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। अच्छा, जैसे ही -1 होगी तो ये कितना हो जाएगा, +PE। तो इसलिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख सकते हैं थर्ड सिचुएशन में कितना आया था, 180 डिग्री पे PE। नाउ नेक्स्ट और फाइनल कंडीशन, फोर्थ वाले सिचुएशंस को अगर हम देखेंगे तो थीटा बिकम्स 270।
अच्छा 270 पे अगर हम देखेंगे तो यहां पर माइनस का पीई cos 270 और cos 270 की वैल्यू होती है 0, यानी फिर से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो हम नेट पोटेंशियल एनर्जी यहां से भी समझ सकते हैं और मैंने आप लोगों को इस तरीके से भी समझाया, तो दोनों ही तरीके से हमने किसकी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उसको समझा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में केवल इतना ही। तो स्टूडेंट कैसी लग रही है आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर सीरीज? अगर पसंद आ रही है तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में और साथ ही साथ में कमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से आप लोगों को महसूस हो रहा है, किस तरीके से आप लोगों को ये क्लासेस लग रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास को करते हैं यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।